ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, 1 2 3 एंड 4, राइट। हमें क्या बोल रखा है, लास्ट से फ्रॉम द एंड ऑफ लिंक लिस्ट हम लोगों को जो एलिमेंट दे रखा है n इक्वल्स टू 2 उसको डिलीट करना है। दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, फर्स्ट नोड ये रही एंड देन सेकंड नोड ये रही। दैट मीन्स अगर हम लोगों को आउटपुट देना है तो वो क्या होगा, तो वो 1 2 4 होगा। दैट मीन्स 3 हमने कर दिया डिलीट। और अगर हम लोगों ने 3 डिलीट कर दिया है तो क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमने ये सब चीज़ें कैसे करी हैं। लेट्स गो टू द रियल सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे करा क्या है, हम लोगों ने बेसिकली क्या करा, सी मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। लेट्स से कि n इज इक्वल्स टू 2 ही है, हमें 4 हटाना है। दैट मीन्स आउटपुट क्या है, आउटपुट होगा 1 2 3 एंड देन 5। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं यहीं पे अपना स्लो पॉइंटर भी रखता हूँ और यहीं पे अपना फास्ट पॉइंटर भी रखता हूँ, राइट। एंड मैं स्लो पॉइंटर को मूव अभी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फास्ट पॉइंटर मूव करूँगा जब तक फॉर लूप लगा दूंगा i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट करना है, राइट। तो क्या होगा, तो क्या मेरा फास्ट एक बार बढ़ेगा और फिर मेरा फास्ट यहाँ से हट के फास्ट यहाँ आ जाएगा, इजंट इट। और अब जब मेरा फास्ट इधर पे आ चुका है, इतने बार चल चुका है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे स्लो को भी एक बार बढ़ाना है और फास्ट को भी एक बार बढ़ाना है। तो ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला स्लो यहाँ से हटाओ, स्लो यहाँ लाओ, फास्ट यहाँ से हटाओ, फास्ट को भी एक बढ़ाओ, और ऐसे ही करते रहो। स्लो हटाया, स्लो यहाँ आ गया, फास्ट हटाया, फास्ट यहाँ आ गया। फिर मैंने स्लो हटाया, स्लो यहाँ आ गया, फास्ट हटाया, फास्ट यहाँ आ गया। यहाँ क्या है, नल है। और अगर मेरा फास्ट नल हो गया तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो मेरा एस पॉइंट कर रहा होगा वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में ही कर रहा होगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर मेरे पास मुझे ये पता चल जाए, जैसे ही पता चल जाए कि अगर मेरा एफ डॉट नेक्स्ट ही नल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसके मुताबिक मेरा एस यहाँ नहीं, यहाँ आके रुक जाएगा। और अगर मेरा एस यहाँ रुक गया है तो क्या मैं एस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करके ये कह सकता हूँ कि एस डॉट नेक्स्ट ये इससे लिंक होगा। और जब ये इससे लिंक हो जाएगा तो इसका पत्ता कट हो जाएगा, और अगर इसका पत्ता कट हो गया तो ये गायब हो गया, और ये गायब हो गया तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो कूट करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को क्या कहा, मैंने बोला लिस्ट नोड बना देना एक स्लो, राइट, कहाँ पे, हेड पे। और सेम लिस्ट नोड फास्ट इक्वल्स टू हेड पे, ओके। एंड देन क्या करना है, देन एक फॉर लूप लगाया, आई इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू n एंड देन आई प्लस प्लस। एंड देन मैं क्या करूँगा मुझे बस फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट करना है। और अगर मैंने ये कर दिया, राइट, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ के मुझे करना क्या था, लेट्स सी हियर। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने ये करा था एंड देन मैंने ये कहा था कि अगर, हाँ, कि जहाँ पे मेरा फास्ट है फिर उसके बाद मुझे वाइल लूप चलाना है जब तक एफ का नेक्स्ट नल नहीं होता है, ठीक है। वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल्स टू नल, तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे फास्ट इज इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट करना है। एंड सेम स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट करना है। और क्या मैं लास्ट में ये कह रहा था कि स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट करना है, तो मतलब स्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट कर दिया। तो क्या ये हो जाएगा, इसके बाद मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न हेड करना है। और हाँ, इसकी बेस कंडीशन क्या मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ
if head is equals to null or head dot next equals to null, that means what? That means return null, राइट। सो एक मिनट, अगर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड अगर नल है या फिर हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल है, दैट डजंट मीन कि एक बार हम लोग ऐसे ही रन करके देखते हैं, राइट? क्योंकि वो वाली सिचुएशन में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर हेड डॉट नेक्स्ट, अगर सी मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, अगर लेट्स से इधर पे देखो, अगर मेरे को ये दे रखा है, ये वन दे रखा है, ठीक है? अगर हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल है तो मैं रिटर्न नल कर सकता हूँ, बट अगर मुझे उन लोगों ने एन बोला ही नहीं, ठीक है, राइट? ओके, अगर उन लोगों ने मुझे वो फिर मुझे एन वन ही दे सकते हैं ना, इजंट इट? वन के अलावा वो कुछ दे ही नहीं सकते, तो हेड डॉट नेक्स्ट नल होगा, ठीक है? मैं, हाँ, हेड डॉट नेक्स्ट नल होगा करते, और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू इक्वल्स टू नल, राइट? सो सबमिट करते ही यहाँ पे एरर आ चुका है। अरे यार, मैंने अभी तुम लोगों को, जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि एन लेस देन ज़ीरो होगा, और मैं यहीं पे आके अपना ही काम गलत कर रहा हूँ। तो हम लोग एक बार और चेक करते हैं। सो केस तो सारे एक्सेप्ट हो चुके हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ओके, सो फिर से हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रहा है, ठीक है? तो तुम लोग ये चीज़ समझ गए होगे कि हमें क्यों मिल रहा है, राइट? मैथ्स मतलब हम लोगों ने जो पिछले पिछले क्वेश्चन में गलती करी थी, वो ही गलती इस क्वेश्चन में भी हो रही है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे स्लो और फास्ट को हेड पे पॉइंट करूँगा, राइट, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि फास्ट डॉट नेक्स्ट नल आ जाएगा। तो सिंपली पता है क्या करना है? सिंपली मैं एक लिस्ट नोड डमी बनाऊंगा, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, राइट, 0, और मैं डमी को हेड पे पॉइंट करवाऊंगा, DUM डमी इज इक्वल्स टू हेड, और मैं स्लो को डमी पे पॉइंट करवाऊंगा और फास्ट को भी डमी पे पॉइंट करवाऊंगा, एंड लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे डमी डॉट नेक्स्ट आएगा, जहाँ तक देखते हैं। यहाँ पे मैं रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर से एरर आ रहा था, राइट? और हम लोग अगर रिटर्न कर ही रहे हैं तो हेड को रिटर्न नहीं करेंगे, डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे। अब देखते हैं, अब ये एक्सेप्ट हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना यार, और अब से मैं यही करने वाला हूँ हमेशा। हेड कभी भी किसी भी चीज़ को पॉइंट करवाना है तो एक डमी पॉइंटर लेना है, ठीक है? डमी नोड लेनी है, डमी नोड को कहीं पे हेड पे पॉइंट करवाना है या जहाँ पे भी पॉइंट करवाना है, और उससे मैं स्लो और फास्ट फास्ट पॉइंटर को पॉइंट करवाऊंगा। वरना मुझे ये पता चल गया है कि भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन मेरा आ ही रहा है, ठीक है? तो इसे एक कन्वेंशन बना लेते हैं कि भाई अब ये करना ही है, इंग्लिश में कुछ भी करेंगे। ये लाइनें तो मेरी पक्की वाली लाइनें हैं, ठीक है? अगर स्लो और फास्ट पॉइंटर का क्वेश्चन है इंग्लिश में तो ये तो करना ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू, और चलो बाय।